तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनी के बारे में जिसने पिछले साल फरवरी के महीने में, यहाँ पर आप तारीख भी देख सकते हो, एक्स डेट जो इस कंपनी का हुआ था बोनस शेयर का। और इस कंपनी ने पिछले साल जो बोनस शेयर दिया था वो काफी बड़े रेशियो में दिया था। 5:1 का बोनस शेयर है। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो उस एक शेयर के बदले इस कंपनी ने पिछले साल 5 बोनस शेयर दिए थे। मतलब क्या, एक बहुत ही बड़े रेशियो में कंपनी ने पिछले साल लास्ट ईयर में यहाँ पर अपना एक बोनस कर दिया था। इसके वजह से क्या होता है कि स्टॉक में लिक्विडिटी वॉल्यूम काफी बढ़ने का काम होता है। इन्वेस्टर्स को ऐसा जैसा कुछ फायदा होता नहीं कि रिटर्न मिलता नहीं है, लेकिन एक लिक्विडिटी मेंटेन करने में लॉन्ग टर्म में काफी एक मदद मिलती है। बिकॉज स्टॉक का एडजस्टमेंट भी उस बोनस के रेशियो के हिसाब से होता है। तो स्टॉक के पिछले साल 5 टुकड़े होते हुए हमको देखने को मिले थे। लिक्विडिटी भी स्टॉक में यहाँ से काफी अच्छी खासी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन अब ठीक एक साल के बाद फिर से और एक बार इस कंपनी का बोनस शेयर का एक अनाउंसमेंट आता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है या मिल सकता है। वो कैसे, क्यों, क्या, कौन सा दिन है, सब कुछ एकदम आपको बताने वाला हूँ। और एक खबर जैसे ही आज मार्केट बंद होने से बस 6 या 7 मिनट पहले आई, स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं खबर का रिएक्शन स्टॉक में ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक कौन सा है, डिटेल्स क्या है और कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे है। बिकॉज ये बोनस देगा या देने वाला है या दे चुका है, इस वजह से स्टॉक को खरीदना या बेचना नहीं है, देखने की कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे अच्छे हैं या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल रहा है, संदूर मैग्नेस एंड आयरन ओस लिमिटेड करके इस कंपनी का नाम है। एक्चुअली इसको ओस ने ओस बोला जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अलग अलग टर्म से इसको प्रोनाउंस करने के लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी का, तो अभी सबसे पहले इनका बोर्ड मीटिंग दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। और इस बोर्ड मीटिंग का जो डेट जो है वो 8 अगस्त 2025 का है, 12:30 बजे। आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है दोस्तों 5 अगस्त 2025। मतलब अभी से कुछ दिन बाद इस कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग होगा 8 तारीख को, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है शुक्रवार को इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग जो होगा, उस बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे एजेंडा इस कंपनी के देखने को मिलेंगे। और उस एजेंडा में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होगी, आप देख सकते हो, बोर्ड वहां पर डिस्कस करेगा, प्रपोजल होगा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। पिछले साल तो एक के ऊपर 5 बोनस शेयर दिए थे, लेकिन अब फिर से शुक्रवार को जब मार्केट खुलेगा 12:30 बजे के आसपास, इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होगी, उस बोर्ड मीटिंग में एक और बार बोनस शेयर का दोस्तों यहाँ पर चर्चा होने वाला है। और देखिए, जब भी किसी भी कंपनी के बारे में कुछ ऐसी खबर आती है कि बोर्ड मीटिंग में हम विचार करेंगे बोनस शेयर का या स्टॉक स्प्लिट का, तो 99% चांस होता है कि वो कंपनी बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट जो भी वो करने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट कर देती है। काफी रेयर चांस है कि वो लोग नहीं करते। और अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है कुछ भी जो अनाउंसमेंट करने वाले थे और बाद में बोलेंगे कि नहीं हमने प्लान ड्रॉप कर दिया, तो स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है उसका काफी बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो 8 अगस्त 2025 का तारीख आप लोगों के लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, शुक्रवार का दिन। अब इसके बारे में और भी कुछ बात करें, अदर टॉपिक्स की बात करें, बिसाइड द बोनस इशू, मतलब बोनस इशू के अलावा कंपनी और भी बहुत सारे डिस्कशन इस मीटिंग में करते हुए हमको देखने को मिलेगी। और अगर कंपनी ने ये बोनस मीटिंग में अगर अप्रूव कर दिया तो ये इनका सेकेंड टाइम होगा पिछले एक साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर अपना फिर से एक और बार बोनस शेयर देने का। बिकॉज अभी जो हमने देखा 5:1, मतलब 1 से 5 का जो रेशियो था, एक के ऊपर 5 बोनस शेयर का जो रेशियो था पिछले साल का, एक बहुत ही बड़ा रेशियो में इन्हें ऑलरेडी पहले भी अपना एक बोनस शेयर दे दिया था। प्रीवियस बोनस शेयर 2024 में जो हुआ था, उसके अलावा कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो भी एक ठीक ठाक डिविडेंड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। 5 रुपए का डिविडेंड 2022 में, 5 रुपए का डिविडेंड 2023 में, 2024 में 1 रुपए का फाइनल डिविडेंड का डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट, बोनस शेयर के अलावा कंपनी ने एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। ये पर्टिकुलर चीज भी यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। अब देखो, जो कंपनी का ओवरऑल बोनस शेयर के बारे में जो भी खबर था, जो भी डेटा था या जो भी अपडेट थी, वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो जो लोग यहाँ पर वीडियो स्किप करना चाहते हैं, वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अभी कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स, प्रमोटर होल्डिंग वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।
पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब देखिए मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी, जिसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ के हल्का सा ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और याद रखना, जब भी कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप प्लान करते हो इन्वेस्टमेंट करने का या इन्वेस्ट कर चुके हो, तो वॉलेटिलिटी तो आपको झेलनी ही पड़ेगी, आप इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ गिरावट नहीं होता, बहुत ही बड़े बड़े स्विंग स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। जब मोमेंटम तेजी का बनेगा, तेजी भी एक तरफा काफी बड़ी वाली होगी, और जब स्टॉक नहीं चलेगा, गिरावट आएगी, तो गिरावट भी काफी डेंजरस हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक के मोमेंटम जो होते हैं वो काफी वाइल्ड होते हैं, काफी डरावने होते हैं। और ये ज्यादा करके जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट का, उनको ये बात समझ में आएगी। जो नए नए लोग हैं वो इस बात को कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे। स्टॉक के पी की बात करें, 16 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा, और इंडस्ट्री पी अराउंड 12 से थोड़ा सा कम है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड एक्चुअली इंडस्ट्री से थोड़ा हाई है, मतलब ऊपर की तरफ है। ये वाली चीज हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। बुक वैल्यू लगभग 161 रुपीज के करीब है। आरओई 20% का है, आरओसी 22% का है, अर्निंग पर शेयर भी 29 रुपीज के करीब आपको देखने को मिलेगा। नंबर सारे ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप टू इक्विटी 0.72 के आसपास का है, मतलब कर्जा है लेकिन अभी भी डरावना नहीं है, एक मैनेजेबल कंट्रोल में, ऐसा बोल सकते हो। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। अभी जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है बोर्ड ने कि हम बोनस शेयर के ऊपर प्रपोजल का विचार कर रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 का है। मतलब भविष्य में हो सकता है स्टॉक स्प्लिट भी अगर हो जाता है कभी, तो स्टॉक स्प्लिट भी काफी बड़े रेशियो में हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी का टोटल असेट एक्चुअली काफी जबरदस्त है कंपेयर टू कंपनी का मार्केट कैप। 5,600-700 करोड़ के आसपास का कंपनी का भी टोटल असेट का नंबर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी कंपनी के क्वार्टर के नंबर तो आ ही नहीं है, जो फ्राइडे को मीटिंग होगी उसी दरमियान क्वार्टर के नंबर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन कंपनी का पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस कैसा है, उससे भी हमको अंदाजा लग जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा परफॉर्म करते आ रहा है नंबर्स के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़ में, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे। और 2012 से लेके अब तक इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर 2012 में कंपनी का लॉस था 11 करोड़ के आसपास का। ठीक है, यहाँ पर देखना कंपनी का जो लॉस था 11 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद 2013 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 23 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट और बढ़ा 14 में 36 करोड़ के आसपास का। 15 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया 25 करोड़ के करीब। 2016 में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 7 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट काफी कम हो गया 2016 तक। तो 2014, 2015 और 2016 लगातार 3 साल कंपनी का प्रॉफिट कम होता गया। खास करके 2015-16 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट काफी कम हुआ है। लेकिन 2017 में कंपनी के प्रॉफिट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाला। ये उस समय का कंपनी का उस वक्त का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। ठीक है, 61 करोड़ के आसपास का। और उसके बाद कंपनी बिल्कुल भी रुकी नहीं। उसके बाद लगातार 3 साल आप देख सकते हो, 3 नहीं बल्कि 4 साल कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे बढ़ा है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट हर साल जैसे जैसे बढ़ता गया, वो एक नया रिकॉर्ड वहां पर बनता गया, एक चलता गया। और 675 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी को हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर से लगातार 2 साल वही हुआ जो इस कंपनी की हिस्ट्री हमको देखने को मिल रही है। बड़े बड़े प्रॉफिट के बाद लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। और 2023-2024 में कंपनी का प्रॉफिट लगातार 2 साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिर से कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन अभी जो मार्च का महीना खत्म हुआ, वहां पर कंपनी का प्रॉफिट फिर से 471 करोड़ के आसपास आया। मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला। और 471 करोड़ का जो प्रॉफिट है कंपनी का अब तक का सेकंड हाईएस्ट बड़ा प्रॉफिट पिछले 10 से लेके 12 सालों का आपको देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है 2023 और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट जो कम हो रहा था, इस पर्टिकुलर पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे कंपनी फिर से कमबैक करते हुए हमको देखने को मिल रही है, एटलीस्ट नंबर के नजरिए से। इसका मतलब एक आपको यह समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट ग्रो भी हो रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में कभी अप्स एंड डाउन्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर से ये स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक में स्विंग्स काफी बड़े बड़े ऊपर नीचे दोनों तरफ होंगे। और स्टॉक जब नहीं चलेगा, काफी लंबे टाइम के लिए नहीं चलेगा, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज भी आपको अपने दिमाग में प्लान करके रखनी पड़ेगी, अगर ऐसे स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हो या निवेश करने का प्लान पहले ही बना चुके हो या करके बैठे हो तो।
अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जून 2025 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 74.22% की नजर आएगी। थोड़ा सा इसको जूम मार के अगर आपको दिखाऊं तो 74.22% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की आपको देखने को मिलेगी। एफएस के पास 1% का स्टेक है, डीएस के पास 0.59% का स्टेक है और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 24% की देखने को मिल रही है। तो अभी भी एफएसडीएस के पास कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है प्रमोटर के बाद, डायरेक्टली एक बड़ा प्लेयर पब्लिक होल्डिंग ही आपको नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास एटलीस्ट मेजोरिटी स्टेक आपको देखने को मिलेगा, वो भी सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं 75% के करीब उसके ऊपर होने चाहिए, उसके नीचे आप रख सकते हो। तो उसके काफी नजदीक का देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं अभी के लिए एक पॉजिटिव बात एटलीस्ट इस कंपनी के लिए मान के चल सकते हो। नंबर्स भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक है। तो फ्राइडे का दिन इस कंपनी के लिए काफी बड़ा रहने वाला है। 8 तारीख का दिन काफी बड़ा रहने वाला है, बिकॉज पिछले साल एक के ऊपर 5 बोनस शेयर देने के बाद इस बार कंपनी बोनस शेयर देती है तो कितने बड़े रेशियो में देती है ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज इससे स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, स्टॉक में बड़ा एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।